नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बड़ौदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे शून्य यानी जीरो की भूमिका। यानी जीरो की क्या भूमिका होती है ये हम इसमें जानने वाले हैं। दूसरा सीखेंगे एक की भूमिका। गणित में एक की भूमिका क्या होती है, इसका प्रभाव क्या होता है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसके बाद हम सीखेंगे योज्य प्रतिलोम, है ना। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, कैसे होता है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इसके बाद सीखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। क्या सीखेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ठीक है ना। चलिए तो हम शुरू करते हैं शून्य की भूमिका। आपने शून्य का महत्व जान लिया है। शून्य होता क्या है? शून्य ने कुछ भी नहीं। जब किसी भी समूह का मान कुछ भी नहीं होता है तो वहां होता है शून्य। ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब हम उदाहरण लेते हैं कि देखिए, यदि हम कोई भी पूर्ण संख्या लें, जैसे हमने लिया है 3, है ना, पूर्ण संख्या 3 ली है, और इसमें जब हम शून्य जोड़ते हैं तो योगफल कितना आता है? 3 ही आता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि हम किसी पूर्णांक में, यानी मान लिया जाए कि ऋण 7, ये पूर्णांक हो गया, और इसमें भी हम जब शून्य जोड़ते हैं, शून्य यानी 0, तो इनका योगफल भी कितना आता है? ऋण 7 ही आता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं कोई सी भी परिमेय संख्या, जिसे हमने लिया है -3/4, और जब इसमें हम शून्य जोड़ते हैं तो इनका योगफल भी क्या होता है? -3/4 ही होगा। अर्थात क्या हुआ कि जब भी हम किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ते हैं, है ना, तो योग फिर से वही पूर्ण संख्या आ जाती है। देखा हमने 3 में शून्य जोड़ा तो योगफल 3 आया, है ना। -7 में हमने शून्य जोड़ा तो योगफल -7 ही आया है। इसी प्रकार से -3/4 में हमने जब शून्य जोड़ा है तो इनका योगफल भी -3/4 ही आया है, ठीक है। अब होता यह है कि जब ऐसी स्थिति आती है ना, तो यह शून्य क्या कहलाएगा? इसका एक गणितीय नाम होता है, इसको हम बोलते हैं तत्समक। क्या बोलेंगे? तत्समक, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। क्या कहलाएगा? ये तत्समक कहलाता है ना, कि यह पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक हैं। क्या कहलाएगा? ये योज्य तत्समक, क्योंकि इसमें जोड़ा है ना। जब जोड़ते हैं किसी भी संख्या में, जब हम शून्य जोड़ते हैं तो उनका योगफल फिर से वही संख्या आती है ना। तो इस शून्य को हम क्या बोलेंगे? योज्य तत्समक। क्या बोलेंगे? योज्य तत्समक। समझा ना। अब योज्य तत्समक जो आपका है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, है ना, सब के लिए लागू होता है। क्लियर हो गया ना। तो अभी क्या हो जाएगा कि किसी भी पूर्णांक के लिए योज्य तत्समक क्या होता है? शून्य होता है। ये आपका एक प्रश्न बन जाएगा, और यह प्रश्न अधिकांश परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए अब हम जान लेते हैं एक की भूमिका क्या होती है। देखिए, एक की भूमिका जोड़ और घटाव में अलग अलग होती है ना, लेकिन हम यहां पर जानेंगे गुणा के रूप में। देखिए, संख्या कोई से आपने ली है, कोई पूर्ण संख्या ली है, जैसे हमने लिया है 7, और इसमें हम जब एक का गुणा करते हैं तो इसका गुणनफल भी कितना आता है? 7 ही आता है। इसी प्रकार से यदि हमने कोई भी परिमेय संख्या ली -2/7, और जब इसमें भी हम एक का गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या आ जाएगा? -2/7, ठीक है। इसी प्रकार से हम अन्य कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं। यानी जब हम किसी भी परिमेय संख्या के साथ 1 से गुणा करते हैं, है ना, ये देखिए, ये 3/4 है, या 3/5 ले लेते हैं, इसमें जब 1 का गुणा करते हैं तो गुणनफल 3/5 ही आता है।
तो जब भी हम किसी परिमेय संख्या के साथ 1 से गुणा करते हैं तो हम पाते हैं कि गुणनफल वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो ये जो एक है यह परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है, पूर्ण संख्याओं के लिए भी गुणात्मक तत्समक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? गुणात्मक या गुणनात्मक, है ना, दोनों नाम इसमें प्रचलन में है ना। गुणात्मक, है ना, ये गुणात्मक तत्समक। ठीक है ना। यानी एक जो है ये सभी संख्याओं के लिए गुणात्मक या गुणनात्मक, है ना, इसके दोनों नाम चलते हैं, गुणात्मक भी कहते हैं और गुणनात्मक भी कहते हैं ना। ये तो गुणात्मक तत्समक कहलाता है। अब यहां पर एक प्रश्न बन जाता है कि किसी भी पूर्णांक के लिए गुणात्मक तत्समक क्या है, तो वह उत्तर आ जाएगा 1। यानी 1 जो है किसी भी संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक होता है। तत्समक यानी वही का वही, यानी किसी संख्या में हमने 1 का गुणा किया, गुणनफल वही संख्या जाती है। ठीक है, ये होगी 1 की भूमिका। चलिए इसके बाद हम देखते हैं योज्य प्रतिलोम क्या होता है ना। अभी हमने क्या देखा था? योज्य तत्समक वह अलग चीज है और योज्य प्रतिलोम जो होता है वह अलग चीज है। और इसे हम जो है देखते हैं कि आपने कोई संख्या ली, मान लिया 2 लिया है, और जब 2 में हम इसका ऋणात्मक क्या होता है, 2 का ऋण 2, ये ऋण 2, तो जब 2 में इसके ऋणात्मक मान को जोड़ते हैं तो इनका योगफल कितना आता है? 0 आता है। ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के कहलाते हैं योज्य तत्समक। क्या कहलाएगा ये? योज्य तत्समक। 2 का योज्य तत्समक क्या है? -2, और -2 का योज्य तत्समक क्या हो गया? 2 हो गया। क्लियर। चलिए इसको हम एक बार और देख लेते हैं कि यदि मान लिया जाए कि आपने ऋण 4/5 कोई परिमेय संख्या ली, है ना, और इसमें हम 4/5 जोड़ते हैं तो इनका भी योगफल जो है ना वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये दोनों संख्या एक दूसरे की क्या कहलाएगी? योज्य प्रतिलोम। क्या कहलाती हैं? योज्य प्रतिलोम। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से कोई से भी पूर्णांक आप ले सकते हैं, कोई सी परिमेय संख्या ले सकते हैं, जब उसके विपरीत चिन्ह से, है ना, विपरीत चिन्ह वाली संख्या का योग किया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे a/b लेते हैं हम, तो a/b का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -a/b। क्या हो जाएगा? -a/b। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -7, है ना। -5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि जिस संख्या का भी हमें योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना होता है वह उसका ऋणात्मक रूप होता है। क्लियर हो गया ना। तो अब योज्य प्रतिलोम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। योज्य प्रतिलोम के बाद में आता है गुणात्मक प्रतिलोम, है ना। अब गुणात्मक प्रतिलोम का एक नाम और है, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम, यानी रेसिप्रोकल। ओके, ये एक नाम और चलता है। तो हमें दोनों नाम याद होना चाहिए ताकि परीक्षा में जो भी नाम आए, है ना, तो हम प्रश्न को आसानी से हल कर सके। अब इसमें क्या होता है? देखिए गुणात्मक, इसका नाम ही है गुणात्मक प्रतिलोम, है ना। ये गुणा में उपयोग किया जाता है। जैसे मान लिया कि हमने एक संख्या ली है 3/4, ठीक है। अब इस संख्या में हम ऐसी किस संख्या का गुणा करें कि गुणनफल 1 हो जाए? तो हम देख रहे हैं कि इसमें 4/3 का यदि गुणा करते हैं तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका गुणनफल कितना आ जाएगा? 1। ठीक है। तो 3/4 में हमने क्या किया? 4/3 का गुणा किया,
तो दोनों का जो गुणनफल है वो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे का क्या कहलाएगी, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या कहलाएगी, गुणात्मक प्रतिलोम, या कह सकते हैं व्युत्क्रम। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि यदि 3/4 है, -3/4 है, चलिए, है ना। अब -3/4 है तो इसका जो है व्युत्क्रम, है ना, व्युत्क्रम, या हम कहें कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 4/-3। क्लियर, है ना। ये इसका कहलाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। इसी प्रकार से हम दे सकते हैं, अन्य संख्या ले सकते हैं कि -5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है ना। अब देखिए, आपको समझ आ गया होगा कि -5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, 7/-5। क्या हो जाएगा, 7/-5। क्लियर हो गया ना। ये कहलाता है गुणात्मक प्रतिलोम। यानी ऐसी संख्या कि किसी भी दी गई संख्या में उसका हम गुणा करें तो गुणनफल हमेशा 1 आ जाए। ठीक है ना। तो एक दूसरे के हुए कहलाएंगे गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, समझ में आ गया ना। इस प्रकार से हम जो है ये चीजें समझ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।